सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। वर्ल्ड टीबी डे कब होता है? वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को होता है। और इसकी थीम थी क्लॉक इज टिकिंग। जो टीबी है ना, ये एक बैक्टीरियल रोग है, बैक्टीरिया से होता है। किस बैक्टीरिया से? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं उसको। भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और फिर है जो बाइडेन अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उनके सर्जन जनरल के रूप में किस भारतीय अमेरिकी चिकित्सक को नियुक्त किया गया था? विवेक मूर्ति को। फिर बताइए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी कप्तानी में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान कौन है? असगर अफगान। फिर बताइए किस राज्य सरकार ने भारत का पहला FPO पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। FPO मतलब हो गया फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी ने 18 देशों के लिए 38 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था? अभी रशिया ने। रशिया के अंतरिक्ष एजेंसी को बोलते हैं रॉसकॉस्मोस। और जिस रॉकेट से इनको लॉन्च किया गया था उसका नाम है सोयूज 2.1। फिर बताइए केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उनके द्वारा शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? दिल्ली में। वैसे शहीद दिवस हम 2 बार मनाते हैं, एक तो 23 मार्च को भी और 30 जनवरी को भी। और हाँ गाइज देखिए, अगर आप बैंक एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और सही स्ट्रेटेजी का मतलब है ढेर सारी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कीजिए अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक के साथ, जानिए अपनी ऑल इंडिया रैंक और जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस। अच्छा, देखते हैं क्या है ये अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक। तो ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है जो हर संडे को होगी और इसमें होंगे बेस्ट क्वेश्चंस जो बनाए हैं इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स ने। और हर क्वेश्चन का होगा डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन। तो बैंक कॉम्बैक में हर क्वेश्चन के बाद दिखेगा आपको अपना लाइव ऑल इंडिया रैंकिंग और स्कोर। तो पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी तैयारी को ले जाइए नेक्स्ट लेवल पे। तो इस कॉम्बैक में पार्ट लेने वाले हर स्टूडेंट जीत सकेंगे 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप और फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन भी। तो अगला जो कॉम्बैक है ये होने वाला है 18 अप्रैल को सुबह 10 बजे से। तो जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके एनरोल करें और अपना तैयारी को शुरू करें। देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड क्रैक एग्जाम 10। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। और इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस कोड से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अभी सिप्ला के फिर से MD और ग्लोबल CEO कौन बन गए? उमंग बोहरा बन गए। दवा निर्माता कंपनी है ये सिप्ला। अच्छा, कोसोवा देश के नए प्रधानमंत्री कौन है? अल्बिन कुर्ती। ये यूरोपियन कंट्री है कोसोवा। प्रिस्टीना इसकी कैपिटल होती है, करेंसी यूरो है। फिर बताइए द लास्ट 4 मिनट्स नाम की बुक को किसने लिखा? डॉक्टर विश्वरूपा रॉय चौधरी ने। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 जनवरी को मनाया जाता है ये। और इसकी थीम थी रिकवर एंड रेविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। और नेशनल एजुकेशन डे कब होता है? 11 नवंबर को होता है। अभी अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन कौन बने? डगलस एमहॉफ उनका नाम है। ये जो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस उनके हस्बैंड है। अच्छा, राष्ट्रीय बालिका दिवस नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब होता है? ये भी 24 जनवरी को ही होता है। और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये होता है 11 अक्टूबर को। फिर बताइए उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी बनी थी। और ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स में कौन सा देश पहले स्थान पे रहा था? तो ये कतर रहा था पहले स्थान पे। भारत 129 नंबर पे था। बताइए किस राज्य में तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हुआ था? ये हुआ था उड़ीसा में। अच्छा, शिल्प मेले से याद आता होगा एक डे, नेशनल हैंडलूम डे, वो होता है 7 अगस्त को। अब बताइए द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स कंपैरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव इस नाम की बुक को किसने लिखा? डॉक्टर अभिषेक सिंघवी और प्रोफेसर खगेश गौतम ने लिखा। और अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री कौन बन गए? लॉयड ऑस्टिन बन गए। अच्छा, किस संगठन में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 जारी की थी? तो आंसर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, जिसकी स्थापना 1971 में हुई। इसके अध्यक्ष कौन है? क्लॉस श्वेब है और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में।
बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन अभियान को किसने शुरू किया था? कैलाश सत्यार्थी ने, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं ये, 2014 में मिला था इनको। अच्छा, इनकी अभी एक बुक भी आई थी जिसका नाम था कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, यानी कि कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन। बढ़ते हैं आगे। चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी देखते हैं। बताइए किसे अमेरिकी सेना की प्रथम महिला सचिव नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा क्रिस्टीन वर्मथ को। आईपीएल इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? क्रिस गेल बन गए। ये पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हैं। बताइए ई संता एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये, इसको लॉन्च किया अभी, इसको लॉन्च किया हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। आपको बताना है ये किस प्रकार के उत्पाद से संबंधित है? तो आंसर होगा एक्वाकल्चर उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट से। बेसिकली इस प्लेटफॉर्म का, इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है जलीय खेती करने वाले किसानों को सशक्त बनाना। अच्छा, भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा ये कहाँ पे बनाया गया? आंसर होगा बेंगलुरु में। और बोहाग बिहू पर्व ये किस राज्य में मनाया गया? तो आंसर होगा असम में। अच्छा, कांग्रेस पार्टी अपना डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रही है, क्या नाम है उसका? INC TV। और वर्ल्ड आर्ट्स डे कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। अभी ICC के जो ODI बल्लेबाजों की रैंकिंग आई थी उसमें टॉप पे कौन आ गए? अभी तक विराट कोहली 3.5 साल से टॉप पर थे, लेकिन अब पाकिस्तान के जो कप्तान है बाबर आजम वो टॉप पे आ गए। बताइए वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया और स्टार इंडिया के अध्यक्ष बन गए कौन? के माधवन। और वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला पहला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड है। अच्छा, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का निधन हो गया, क्या नाम है उनका? GVG कृष्णमूर्ति। वैसे भी नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए, सुशील चंद्र उनका नाम है। 24 नंबर के बने वो। इनसे पहले सुनील अरोड़ा थे 23 नंबर के। बढ़ते आगे। स्टैटिक क्वेश्चन देखिए जरा। पन्ना नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। फिर बताइए दुधवा बांध ये किस नदी पर है? ये आपको मिलेगा महानदी पर, छत्तीसगढ़ में ये। और ताल्लिन ये किस देश की राजधानी है? एस्टोनिया की राजधानी है ताल्लिन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन UK में है। और इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर ये आपको मिलेगा हंगरी बुडापेस्ट में। फिर बताइए बालफक्रम नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये मिलेगा मेघालय में। और अचान कमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये एग्जाम में आ चुका है, छत्तीसगढ़ में है। धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क ये आपको राजस्थान में मिलेगा। फिर बताइए प्राग ये राजधानी कैपिटल है किसकी? चेक रिपब्लिक की, चेक गणराज्य। एक बुक है इम्परफेक्ट ये किसकी आत्मकथा है? संजय मांजरेकर की। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं। बताइए इंटरनेशनल नर्स डे कब होता है? ये होता है 12 मई को। और इसकी थीम थी नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। फिर बताइए इंटरनेशनल फैमिली डे कब होता है? ये 15 मई को होता है। इसकी थीम थी फैमिलीज इन डेवलपमेंट। और फैमिलीज से रिलेटेड एक और डे आप याद रखो, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस, वो 16 जून को होता है। फिर बताइए राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब होता है? 16 मई को होता है। और 16 मई को ही सिक्किम अपना स्थापना दिवस मनाता है। और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ये भी 16 मई को होता है। बताइए वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब होता है? ये 17 मई को होता है, जिसकी थीम थी मेजर्स योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। अच्छा, इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब होता है? ये होता है 18 मई को, जिसकी थीम थी म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। और विश्व माप विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, ये 20 मई को होता है, जिसकी थीम थी मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। अच्छा, विश्व मधुमक्खी दिवस कब होता है? ये 20 मई को ही होता है, जिसकी थीम थी बी एंगेज्ड। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डे, ये 22 मई को होता है, जिसकी थीम थी आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। और वर्ल्ड थायराइड डे ये 25 मई को होता है। थायराइड हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ये। और वर्ल्ड हंगर डे कब होता है? 28 मई को होता है। तो गाइज ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करना।
अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।